शायद आपके पास पैसा नहीं है, शायद आपके पास घर नहीं है, शायद आपके पास कपड़े नहीं है, शायद आपके पास नौकरी नहीं है, शायद आपके पास कुछ भी, आपके समय में कुछ भी आपके जीवनों में कमी हो सकती है। पर उन कमियों को हमें किन नजरिए से देखना है, ये आपको मैं प्रभु समझाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन अकाल की ओर ध्यान मत दो, आप उस कमी की ओर ध्यान मत दो। पहले मैं बीते कल में समझा रहा था कि यदि किसी को संतान नहीं है तो वो नहीं कहे कि मेरे पास संतान नहीं है, नहीं है, नहीं है, और उसी को वो रो रो करके अपने माथे को पीटे और अपने आप को दुखी बनाए और एक दुखी वातावरण में जिए। अगर आपने अपने वातावरण को नहीं बदला तो वो, अगर वो दुखी वातावरण है तो आपको दुखी कंडीशन में रखेगा और आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। पर मुख से बोलो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए हमारे मुख का जो बदलाव है, हमारे मुख से जो बोलोगे वो सामने बदलेगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है, रोमियो अध्याय 10 उसके 9 में, मुंह से अंगीकार करो उस वचन को जो तुझे दिया गया, मन से स्वीकार करो और मन से स्वीकार करो, विश्वास करो उस वचन को जो तुझे दिया गया। मुंह से हम वचनों को बोलते हैं और कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, परिस्थितियों में बदलाव आएगा। वो स्वीकार किए मेमने के लहू को अपने ड्योढ़ी पे लगाना, उसने घृणा नहीं किया, उसने कहा मैं उस मेमने का लहू लूंगा और मैं उसे स्वीकार करूंगा और मैं उसे पूरा पूरा खा जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय मेमने का लहू लगाया जा रहा था, मेमने का पूरा शरीर भूंज कर वो खा रहे थे। वो थोड़ा या आधा या उसका 3 भाग नहीं खाया, परंतु उसको पूरा पूरा खा गए। मतलब समर्पण रीत से उसे अपने जीवन में ले लिया, समर्पण रीत से उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। ध्यान नहीं दिया उस मौत के दूत को जो पैलोठों को मार रहा था। वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर यहोवा की और गा रहे थे मेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो। सारी रात वो जाग रहे थे और मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र में जाकर के हर एक पैलोठे को मार रहा था, पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे और मेमने का मांस भूंजकर संपूर्ण रीति से खा रहे थे, संपूर्ण रीति से तैयार हो रहे थे उसके मसीह में वो फोकस कर रहे थे और कह रहे थे कि मसीह मेरा है और मैं उसे ले लूंगा, मैं उसे खा लूंगा। आज आपकी परिस्थितियों में बदलाव कैसे आए? आप ना ही तो जोतने का काम करते हैं, ना ही तो बोने का, मतलब उस पर आप काम नहीं करते। एक स्त्री थी, एक बूढ़ी स्त्री थी जो परमेश्वर के लिए दान दिया जा रहा था। उसने कहा उसने सब कुछ दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो कुछ भी था उसने दे दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। क्या आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं पूर्णतः उसके राज्य के लिए? बीमारी आएगी आपका ध्यान खींचने के लिए, समस्याएं आएगी आपका ध्यान खींचने के लिए, पर इन समस्याओं से बड़ा है यीशु का नाम जो सारे नामों से ऊंचा है। आमीन बोलो। वो सामान्य और साधारण व्यक्ति को असाधारण अवस्थाओं में लाके खड़ा कर देगा। आपकी परिस्थिति के जीवन में चौंकाने वाली आशीष दे करके आपके विरोधियों को वो चौंका देगा। बाइबल कई जगहों पर कहती है, भजन 23 में और भजन 27 उसके 6 में, शत्रुओं के सामने वो तेरे लिए मेज लगाएगा। मतलब वो आपको उच्चतम स्तर पर रखेगा, जहां पर लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, जहां पर आपके द्वारा वो आपकी बातों के द्वारा प्रभावित होंगे। शायद आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, शायद आपकी बात कोई सुनता नहीं है, आपको लोग बकवास समझते हैं या पागल समझते हैं या कुछ भी आपको समझ रहे हैं, पर ध्यान से सुनो, यह बाइबल कहती है उसने आकाल को फोकस नहीं किया, उसने परमेश्वर को फोकस किया। जोता और बोया उसी वर्ष, जिस वर्ष आकाल था उसी वर्ष इसहाक ने 100 गुना फल पाया। ये कैसे हो गया? था अकाल का टाइम, पर वो 100 गुना कैसे पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए तैयार था, वो उसकी महिमा के लिए तैयार था। अकाल के दिनों में वो नहीं रुका, अकाल के दिनों में अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अकाल के दिनों में अपने आप को दुखी नहीं बना लिया, अकाल का प्रभाव अपने मानसिकताओं में नहीं लाया, अकाल का प्रभाव अपने बुद्धि में नहीं लाया, अकाल का प्रभाव अपनी आत्मा में नहीं लाया। वो तैयार था परमेश्वर के लिए और वो जगह था परमेश्वर का। वो अपनी आत्मा में परमेश्वर को जगह दिया, अपनी बुद्धि और मानसिकताओं में परमेश्वर की जगह दिया और उस अकाल और बाहरी बीमारियों को अपने जीवन में नहीं आने दिया, क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर की तरफ था। आपका फोकस कहां है? शायद आप बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और मेरे पास घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे चर्च जाऊं, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे क्या करूं? आप अपने माथे को पीटते हैं और रोते रहते। प्रभु कहता है ए, तू मेरी ओर देख। प्रभु कहता है मेरी ओर देख।
आप उसकी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो। प्रभु सामर्थी है, प्रभु अलौकिक है। उसने कहा उसका स्वभाव है कमजोरों को चुनना। कमजोर आते हैं और वो बीज को बोते हैं, वो बलवंत हो जाते हैं। आपके लिए एक जगह चाहिए जहां पर आप खेती कर सकें। बाइबल क्या कहती है कि स्वर्ग का राज एक राई के दाने के समान है, जो आया और एक अच्छे बारी में बो दिया गया और लिखा है वो बढ़ा, सारे साग पात से ऊंचा हुआ और पक्षी उस पर बसेरा करने लगे। अब वो एक पौधा नहीं था, अब वो एक अंकुर नहीं था, वो एक पौधा नहीं था, अब वो एक पेड़ बन चुका था, क्योंकि अच्छी बारी में बो दिया गया। इसहाक ने जोता और बोया, अपने आप को तैयार किया परमेश्वर के राज्य के लिए। वो नहीं देखा कि अकाल का टाइम है और मेरे प्रभु को क्या देना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि अकाल का समय है और मेरे प्रभु को कुछ भी नहीं देना चाहिए या उसे कुछ भी महिमा नहीं करनी चाहिए। वो तैयार रहा। तैयार हो क्या आप अपनी घटी को लेकर? उसने नहीं कहा, उसने भीड़ से एक बालक आया और यीशु को 5 रोटी दिया। एक छोटा सा बालक आता, उसने उसे 5 रोटी दिया। उस भीड़ से भीड़ आई, भीड़ के साथ कुछ था, भीड़ में बहुत कमी थी, भीड़ में भूख था, भीड़ में एक तरीके का बहुत घबराहट थी, पर उसी भीड़ से कुछ थोड़ा चीज आया, परमेश्वर के हाथों में दे दिया गया और वो चीजें महिमा में बदल गई। और लिखा है कि वो थोड़ी सी रोटी जो एक बच्चे के हाथ से आई, वो पूरे झुंड के लिए पर्याप्त थी, और लिखा है बच भी गया। जोतो और बो, तैयार हो जाओ अपने राज्य के लिए, तैयार हो जाओ परमेश्वर के राज्य के लिए। आप अपने आप को जब तक तैयार नहीं करोगे सही मानसिकताओं में, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें बीज बोना नहीं चाहिए, हमें दान देना नहीं चाहिए, नहीं तो हम और कंगाल हो जाएंगे। नहीं, आप परमेश्वर के स्वभाव को दूषित कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलते हो, आप परमेश्वर के वचन से ऊंचे नहीं हो सकते। खुदावन ने कहा जो बोए वो काटे, परमेश्वर ने कहा जो बोता है वो काटेगा। इसहाक ने बोया और उसी साल 100 गुना पाया, क्योंकि वो सच्चाई से बो रहा था, आत्मिक अधीनता में आकर। आप ऐसा भी नहीं कि आप बीज को बोए और आप चर्च से ऊंचे हो जाएं, ऐसा नहीं। आप बीज को बोएं और आप पास्टर के सामने आप खुद ही एक तरीके से अपने आप को दर्शाएं, ऐसा भी नहीं। आप जो बीज बो रहे हैं उसके अधीनता में आप अपने जीवन का जो आप अपने जीवन का भाग, जो आप दशवांश बोते, जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते, हदियों को बोलते, वो परमेश्वर के अधीनता में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको कह रहा हूं, बीज बोया गया खेतों में, आपको पता है कि वो बीज जमीन के ऊपर नहीं रहा, वो जमीन के नीचे गया और अपने आप को छुपा लिया। लिखा है कि कुछ दिनों के बाद वो अंकुर निकला और एक पेड़ बना, एक पौधा बन गया। और लिखा है कि एक बीज के बदले 100 बीज प्राप्त हो गए। जब वो बो दिया जा रहा था तो उस समय उसका अस्तित्व नहीं था। शायद लोग उसके ऊपर चले, उसके ऊपर बहुत सारे कठोर मिट्टियां डाल दी गई, पर वो एक दिन निकला और वो एक दाना जो था वो 100 दाने को आपके सामने लेके आ गया। जो बीज बो दिया गया जमीन में, जो जाता है जमीन में, वो अपना अस्तित्व नहीं देखता, अपना अस्तित्व भूल जाता है। गेहूं का दाना अपनी सुंदरता को भूल गया, गेहूं का दाना अपने अस्तित्व को भूला और गया जमीन के अंदर। गया जमीन के अंदर, और जब वो जमीन के अंदर जाता है, उसने कहा उसने सब कुछ अपना भूल गया, उसकी परिस्थितियां, उसकी सुंदरताएं सब कुछ मिट गई। और लिखा है कि जो मिटा वो बढ़ा, जो बो दिया गया वही ऊंचाई पाया, जो अपने आप को दे दिया वही बढ़ा। आत्मिक बाइबल कहती है कि उसने अपने शारीरिक देह को बो दिया ताकि आत्मिक देह बढ़ जाए। हम अपने जीवनों को बोते हैं, इस समय आप हमारे साथ हैं तो आप अपने भौतिक देह को बो रहे हो परमेश्वर के लिए, ताकि आपकी आत्मिक देह बढ़ जाए। जैसे जैसे आपका आज शारीरिक देह बुढ़ा होगा, वैसे वैसे आपकी आत्मिक देह जवान होगी। आप तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब आप जवान हो रहे हो, इसका मतलब आप बुजुर्ग नहीं हो रहे हो, आप एक जवान हो रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा जवान हो रही है, उसके वचनों के द्वारा पाली पोसी जा रही है, ताकि आप सही समय पर एक सही रास्ते पे हो सको। उसने जोता और बोया और उसी साल 100 गुना पाया। इसका मतलब महत्वपूर्ण है जोतना और बोना। अगर परिस्थितियां विरोध में रहे, पर रुको नहीं परमेश्वर के लिए, रुको नहीं। ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हो क्या हो गया, ये मेरे विरोध में है,
ओ मुझे रुक जाना चाहिए, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए परमेश्वर के लिए। ना, अगर विरोध में जितनी भी चीजें विरोध में आती हैं, और चले जाओ उसको करने के लिए, चले जाओ। दानियल से कहा गया, दानियल मान जा ताकि तू शेर की मान में न डाला जाए। तू मान जा, तूने गलती की है, तू आज इस बातों को सुन ले। उसने कहा, नहीं राजा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं और मैंने जो किया है मैं तो आपसे कह रहा हूं। मैं 3 मीटिंग प्रार्थनाएं करता था, मैं उससे प्रार्थना करता रहा, वो नहीं रुका। उसे लोग डरा रहे थे, संसार की चीजें उसे दबा रही थी और उस पर प्रेशर आ रहा था कि रुक जा, ये तू इस बात को नाकार दे, इस बात को ना मान। पर वो कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो झूठ नहीं बोला और वो मौत के मुंह में डाला गया। पर बाइबल कहती है कि मौत के मुंह में नहीं गया, वो केवल मांद में गया, ना कि मौत के मुंह में गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देने वाले यीशु के नाम में। वो अपना वचन प्रकट करता है, पर उसे प्रकट करने का मौका दो। वो अपना वचन की शक्ति आपके जीवनों में दिखाना चाहता है, पर उसे अवसर दो कि वो दिखाए। कहा जाता है कि आप सेवकाई में बने रहें, कहा जाता है कि आप उसके वचनों में बने रहें। उसका वचन उद्धार है। यीशु अपना उद्धार आपके जीवन में देना चाहता है। वो आपके लिए मार्ग तैयार करना चाहता है। वो आपके स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप बेकार अवस्थाओं में जिएं। वो नहीं चाहता कि आंधी और तूफान आपके जीवनों में, आपके कार्य क्षेत्रों पर नियंत्रण ले लें। वो नहीं चाहता कि आने वाली बीमारियों के आप गुलाम बन जाएं, आने वाली समस्याओं के आप गुलाम बन जाएं। नहीं, पर बाइबल कहती वो आपको जय के उत्सव में लेके चलना चाहता है। जय की परिस्थिति में बाइबल कहती तू शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। सामना करना है मतलब वहां कुछ करना है परमेश्वर के साथ। ये नहीं है कि अपने आप को अकेला, पर परमेश्वर के साथ आपके लिए कुछ चीजें दे दी जाती हैं जिसके साथ हो लेना है। हमारे लिए दिया गया है मसीहत, हमारे लिए दिया गया है एक आत्मिक दुनिया जहां पर हमारा बचाव हो सकता है। हमारे शरीर में आपकी बीमारियां जा सकती हैं उस आत्मिक अनुभव के द्वारा। हमारी समस्याएं जा सकती हैं उस आत्मिक विधि के द्वारा। पर भौतिक विधि के द्वारा आत्मिक विधि में कोई छुटकारा नहीं, पर आत्मिक विधि के द्वारा भौतिक तरीकों में सब कुछ, भौतिक जीवन में सब कुछ हो सकता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।